हेलो फ्रेंड्स, पांडे टेक्निकल क्लासेस पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक बहुत ही विशेष चर्चा पे बात कर रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खुशी वाली बात है। और खुशी वाली बात ये है कि अभी 2-3 दिन पहले यूपीएससी का रिज़ल्ट आया और यूपीएससी के रिज़ल्ट में कुछ ऐसी बातें सामने आई, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ और काफ़ी कुछ अच्छा हुआ। एक हमको जानकारी भी नहीं थी, लेकिन एक हमारे ही स्टूडेंट रहे प्रशांत वर्मा 2018 में ऑफलाइन बैच में क्लास कर रहे थे और 2019 में उनका सिलेक्शन हो गया था एज ए TG2। शायद आप लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग जो ऑफलाइन क्लासेस कर रहे थे वो अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो बहरहाल ये तो बात पुरानी हो गई। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात यह है, जो फ़ोटो आप इस समय वर्तमान में देख रहे हैं, इसके बारे में आपको शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। अब वर्तमान समय में आप जान गए होंगे कि ये कौन है। और ये प्रतिभा वर्मा जी हैं। और कहा जाता है कि जथा नाम तथा गुण, अर्थात इनका जिस तरीके से नाम प्रतिभा है, सेम उसी तरीके से इनका कार्य भी है। प्रतिभा वर्मा जी अभी 2-3 दिन पहले रिज़ल्ट आया यूपीएससी का। इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 3rd यूपीएससी में प्राप्त किया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि तीसरी रैंक ले आना यूपीएससी की परीक्षा में अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है कि तीसरी रैंक ले आना। तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो ज़रूर बनाते हैं, एक मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं। और इसका बनाने का तात्पर्य मेरे दिमाग में यहाँ से आया है क्योंकि जो प्रशांत वर्मा जी हैं, उनकी ये बहन है। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया कि सर जो है हमारी सिस्टर हैं, तो उनका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है। तो मैं इस बात को जानता भी नहीं था कि क्या है कैसे है। मैं सिर्फ तो प्रशांत को जानता था क्योंकि वो क्लास में पढ़ते थे। तो हमने कहा बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर मैं जब पूरी इस विषय में पूरा जानकारी प्राप्त किया तो मैं इतना इंस्पायर्ड हुआ, मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे लगा कि इस पे वीडियोस बनाना चाहिए और बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेशन के तौर पर ज़रूर हमको कुछ न कुछ उपलब्ध कराना चाहिए बच्चों को। तो आइए चलते हैं, अब प्रतिभा वर्मा जी के बारे में बात करते हैं। प्रतिभा वर्मा जी के बारे में जहाँ तक फ़ोन पे हमारी प्रशांत से बात हुई, तो प्रशांत ने मुझे पूरी कहानी बताई इनके शुरू से लेके, प्रारंभिक शिक्षा से लेके और यूपीएससी क्वालिफाई करने तक पूरी इनकी कहानी हमको प्रशांत ने बताया। और शुरू से ही शुरू करते हैं इनकी कहानी, जिससे आप लोगों को काफ़ी मोटिवेशन, हमको जहाँ तक लगता है, क्योंकि जब मैं मोटिवेट इतना ज़्यादा हो गया, मुझे इतना इंस्पिरेशन मिला इनकी लाइफ से और इनके काम करने के तरीके से, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए बताते हैं। प्रतिभा वर्मा जी हैं, ये मूल रूप से जौनपुर की रहने वाली हैं, लेकिन यह वर्तमान समय में सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं। वहीं पे इनका निवास भी है और वहीं इनका परिवार भी रहता है। और प्रतिभा वर्मा जी का मुझे जहाँ तक जानकारी हुई, ये शुरू से ही काफ़ी मेधावी रही, बहुत ही मेधावी रही। जहाँ तक प्रशांत से मेरी बात हुई तो प्रशांत ने मुझे बताया कि सर ये जब छोटी थी, जहाँ तक मुझे पता है कि मतलब जो चीज़ चाह लेती थी वो चीज़, छोटे मतलब जो बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं 6, 7, 8 में, 5, 6 क्लास में पढ़ते हैं, उस समय भी इनके अंदर यही चीज़ होती थी कि मतलब जो चाह लें उसको कर लें, है ना। मतलब हमेशा जीतने की प्रवृत्ति इनके अंदर शुरू से ही रहती थी। तो धीरे धीरे इनका शिक्षा दीक्षा आगे बढ़ी और फिर ये हाई स्कूल में इन्होंने बहुत ही जान लीजिए कि चमत्कार किया, करिश्मा कर दिया कि हाई स्कूल में इन्होंने पूरी हाई स्कूल की, यूपी बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा को टॉप कर दिया
ज़िले में नाम रोशन किया, ये टॉपर रहीं। तो वहीं से इनका और लोग भी जानने लगे, क्योंकि तब तो परिवार तक ही सीमित रहता था, लेकिन जिस समय ये टॉपर हुई तब से मतलब ये सबके निगाह में, मीडिया के निगाह में या सारी चीज़ें आ गई बात कि हाँ ये के छात्रा हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मेधावी हैं। फिर इसके बाद प्रशांत ने मुझे बताया कि सर इंटरमीडिएट में ये सीबीएसई बोर्ड से पढ़ी और इंटरमीडिएट में भी ये टॉपर रहीं, ज़िले में काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त किए और टॉप अंक प्राप्त करके बढ़िया सा हुआ। इसके बाद फिर प्रशांत ने मुझे बताया कि सर जैसे विज्ञान वर्ग से रहने के कारण जो है इनका क्षेत्र इंजीनियरिंग के क्षेत्र में था, तो इन्होंने क्या किया कि बिना किसी, अब देखिए ट्वेल्थ के बाद बिना किसी प्रिपरेशन के इनका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, है ना। आईआईटी दिल्ली में इनका सिलेक्शन हो गया, मतलब ट्वेल्थ किया। अच्छा एक चीज़ और आपको बता देते हैं, जहाँ तक प्रशांत ने मुझे बताया 2008 में आपका हाई स्कूल कंप्लीट हुआ और 2010 में इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ और उसके बाद तुरंत ही इनका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। फिजिक्स से इन्होंने आईआईटी से बीटेक किया। तो वहाँ से 2014 में इनका वहाँ से पास आउट हुई। आईआईटी करने के पश्चात 2014 में वहाँ से पास आउट हुई और उसके बाद इनका सिलेक्शन वहीं से कैंपस सिलेक्शन हो गया और कैंपस सिलेक्शन में इन ये जो है वोडाफोन, जहाँ तक प्रशांत ने मुझे बताया, वोडाफोन कंपनी में एज ए डिप्टी मैनेजर इन्होंने लगभग 1.5 साल काम किया। वोडाफोन कंपनी में ये एज ए डिप्टी मैनेजर 1.5 साल काम किया और उसके बाद काफ़ी अच्छी नौकरी रही, बहुत कुछ सब कुछ अच्छा था, लेकिन इनकी इच्छा कहीं और जाने की थी, है ना, क्योंकि प्रतिभा आपसे कुछ भी कराती है ना। नाम भी इनका प्रतिभा है और क्या प्रतिभा है वो आप समझ रहे हैं। तो ये नौकरी छोड़ के चली आई और उसके बाद यूपीएससी के प्रिपरेशन में लग गई, यूपीएससी की तैयारी करने लगी और यूपीएससी की तैयारी में कुछ कोचिंग इधर कहीं किया। इसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है कहाँ पे कोचिंग किया इन्होंने, लेकिन सेल्फ तैयारी करती रहीं और उसके बाद इन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में, देखिए अब यहाँ से इनका कितनी बड़ी बात है, फर्स्ट अटैम्प्ट में 489 रैंक आया। तो प्रशांत ने मुझे बताया फ़ोन पे 489 रैंक आया और 2018 में फर्स्ट अटैम्प्ट में इनका 489 रैंक आया। तो उस समय IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज इनको मिला और उसके बाद ये इन्होंने इसको ज्वाइन भी कर लिया, 2018 में ज्वाइन भी कर लिया, IRS ज्वाइन कर लिया। नागपुर में हुआ इनका और नागपुर में ट्रेनिंग भी चली। लेकिन वही है ना कि प्रतिभा आपसे सब कुछ कराती है ना, और टैलेंट था, काफ़ी ज़्यादा टैलेंट। तो ये 489 रैंक आने के बावजूद भी ये देखिए यहीं से कितनी मोटिवेशनल बात आती है कि जैसे आम लोगों की ये सोचने की बात होती है, चलो यार अब तो हो गया, अब तो IRS हो गए, अब छोड़ो, अब क्या करते हैं, अब चलो जीवन में मज़े लेते हैं, अब एंजॉय करते हैं, अब क्या पढ़ना पढ़ाना। मैक्सिमम लोगों की सोच यही रहती है एक बार कैसे सेटल हो जाए। लेकिन देखिए इन्होंने छोड़ा नहीं, ये है देखिए क्या क्या परिश्रम है, क्या त्याग है। इन्होंने क्या किया कि फिर 1 वर्ष का एजुकेशन लीव ले लिया, मतलब नौकरी ज्वाइन करने के बाद 1 वर्ष का एजुकेशन लीव मिलता है, एजुकेशन लीव ले लिया और एजुकेशन लीव लेने के बाद फिर से प्रिपरेशन में लग गई और अब आ गया वही समय, है ना, जो वर्तमान में आप देख रहे हैं। इनका 2019 में यूपीएससी में 3rd रैंक प्राप्त हुआ, है ना, यूपीएससी में 3rd रैंक प्राप्त हुआ। अब आप समझिए 3री रैंक ओवरऑल इंडिया में। और एक सबसे बड़ी ख़ास बात कि
पहली रैंक महिला वर्ग में फीमेल्स में पहली रैंक आपको प्राप्त हुआ। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा प्रतिभावान हैं ये, कि ओवरऑल इंडिया में तीसरी रैंक। लेकिन मैं इसे कुछ नहीं समझता, तीसरी रैंक तो एक वो नंबर का इधर 1-2 नंबर से फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाता है। तीसरा रैंक का कोई मतलब नहीं है। वो तो मैं समझता हूँ कि मेरे निगाह में तो वो टॉपर ही है ना, वो टॉपर ही है। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन महिला वर्ग में तो प्रथम स्थान है ही है। ये कितनी कितनी इंस्पिरेशन वाली बात है कि जो एक बार 2018 में IRS हो चुकी हैं, फिर इसके बाद 2019 में फिर से परीक्षा दी और फिर से जो है क्वालिफाई किया, थर्ड रैंक प्राप्त हुआ। तो ये अपने आप में एक अविश्वसनीय है। और ऐसी प्रतिभा को तो हर एक व्यक्ति को सलाम करना चाहिए, है ना, कि ऐसी प्रतिभा जल्दी देखने को नहीं मिलती। क्योंकि नाम से तो प्रतिभा है ये, लेकिन काम से तो इनकी प्रतिभा को कोई मतलब शब्द की कमी पड़ जाएगी कि क्या कहा जाए। और कुछ इनके विषय में और हम बता देते हैं आपको। इनके पिताजी प्रधानाचार्य रहे और अध्यापक रहे, और बाबा भगवान दास इंटर कॉलेज में हमको बताया प्रशांत ने। और इनकी माताजी भी प्रधान अध्यापिका रहीं। और इनका परिवार भी काफ़ी डेवलप रहा। इनके भाई भी हैं, वो भी सब बीटेक किए हुए हैं। कि भाई का नाम सुधीर वर्मा है, और इनकी बहन है जो है प्रियंका वर्मा, प्रशांत ने मुझे बताया, वह जो है MBBS कर चुकी हैं, इस समय PG कर रही हैं। तो काफ़ी कुछ अच्छा परिवार में रहा। तो यहाँ से एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि चलिए एक चीज़ मैं और आपको बता दूं। ये तो मान लीजिए कि प्रतिभा वर्मा जी की बात रही। प्रतिभा वर्मा जी के जो भाई हैं, ये प्रशांत वर्मा, जो हमारे यहाँ क्लास में पढ़े हुए थे। चलिए मैं आपको एक बार प्रशांत की फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये तो हाँ, ये आप देखिए, ये प्रशांत वर्मा है। इस समय एज ए TG2 गौरीगंज में ये कार्यरत हैं। और इनके बारे में भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो प्रशांत वर्मा हैं, इनका भी सबसे ख़ास बात ये है कि इनके परिवार में 4 लोग TG2 हैं। तो प्रशांत सबसे छोटे हैं, इनके 3 बड़े भाई वर्तमान में TG2 हैं। प्रशांत ने तो मुझसे पढ़ा था, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे थे। लेकिन देखिए वहाँ से डायरेक्शन व्यक्ति को कहाँ से मिलती है। इनके 3 भाई TG2 हैं और ये भी अब TG2 ही हैं। तो कितना अच्छा परिवार है और कितनी अच्छी एजुकेशनल फैमिली है, और काफ़ी कुछ अच्छा इनके परिवार में रहा। तो मैं सिर्फ वीडियो इस वजह से बनाया कि आप जो है इसको इस वीडियो से मोटिवेशन लें कि कोई भी व्यक्ति है, अगर वह एक बार सफल हो जा रहा है तो उसके बाद भी वह देखिए अपने प्रयास को जारी रख रहा है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ आदमी को नया कर रहा है, मतलब जीवन में बैठ नहीं रहा है, वो अपने ज्ञान को यूटिलाइज़ कर रहा है, जीवन में आगे बढ़ रहा है। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि प्रतिभा वर्मा जी, अब इससे बड़ी तो कोई उपलब्धि हो नहीं सकती है, क्योंकि UPSC में थर्ड रैंक ले आना, इससे बड़ी उपलब्धि कोई हो नहीं सकती है। अब इसके बाद भी इनका प्रयास जो है सामाजिक क्षेत्र में और विमेंस एम्पावरमेंट में, क्योंकि इनका इंटरव्यू मैंने देखा तो इन्होंने बताया कि मैं विमेंस एम्पावरमेंट में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, जो महिलाओं के प्रति तमाम प्रकार की बातें आती हैं उसमें मैं काफ़ी कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और इन्होंने इनका मैं देखा हूँ, जब पत्रकार से बातचीत हो रही थी तो इन्होंने बताया कि एक बहुत अच्छी बात बताई, और कि इन्होंने कहा कि अगर आपको कई किताब अगर एक बार पढ़ना है तो उससे अच्छा है कि आप जो है एक ही किताब को कई बार पढ़ें, है ना। एक ही किताब को कई बार पढ़ें तो उससे आपको एक अच्छा नॉलेज मिलेगा और बढ़िया से आप किसी भी विषय में, किसी भी क्षेत्र में तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्रतिभा वर्मा जी के बारे में रहा, कुछ इम्पोर्टेंट बातें। अब हम अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को इससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी
और आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी कुछ अच्छी हो पाएगी। तो वीडियो को हम ही समाप्त करते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।